रंजू राय। वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस रायलो जी। आज का हमारा जो कंटेंट है वो डिसिप्लिन है कि हमारी ज़िंदगी में डिसिप्लिन कितनी महत्वपूर्ण अपना रोल जो है अदा करती है। तो डिसिप्लिन इज एसेंशियल इन आवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी में अनुशासन जो है कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, इसी पे मैं आज आप लोगों को बोलने जा रही हूँ। हमारी जो थॉट है आप सबों के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों ने जैसे एक दिन प्रीवियस हम लोगों ने रात में जो है मोबाइल में अलार्म सेट कर दिया, और रात भर तो हमारी मेंटालिटी रात में ये तो ज़रूर फिक्स हो गई कि हमें सुबह 5 बजे जगना है। 5 बजे का अलार्म हमने लगा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब मोबाइल का अलार्म बजा हमने उसको फिर बंद कर दिया, बंद करके फिर हम सो गए। हमारे पास तो डिसिप्लिन है ही नहीं, हमारे पास तो ट्रेनिंग ही नहीं है। तो मोबाइल हमें कितना दिन डिसिप्लिन बनाएगा। हमें डिसिप्लिन बनाने के लिए खुद के मन को भी उस जगह अपने आप को मजबूत करना पड़ता है, तभी हम डिसिप्लिन हो सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब कि उसका एक कोई मीडियम भी होना चाहिए, गाइडलाइन भी होना चाहिए। जैसे मोबाइल है तो समय पे बज गया तो हमें समय पे उठ जाना है, उसको फिर बंद करके हमें सो नहीं जाना है ना। ऐसा होता है जैसे आर्मी के लोग होते हैं, हमारे जवान जो होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, चाहे गोली हो, पानी हो, गोलीबारी हो, बर्फ़ हो, ठंड हो, गर्मी हो, जिस जगह भी रहें, इनको चाहे जितनी असुविधा का सामना करना पड़े, वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं। इनको टाइम से जगना ही है, टाइम से अपने सारे काम को नित्य क्रिया से निवृत्त होकर इनको ड्यूटी जाना ही है, और जो भी ड्यूटी इनको दिया जाता है ये बड़ी निष्ठापूर्वक निभाते हैं। तो इनमें क्या है, ये वेल डिसिप्लिन्ड है, काफ़ी डिसिप्लिन्ड है। तो हमारे अंदर डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए एक गाइडलाइन तो होनी चाहिए। इनकी भी गाइडलाइन होती है, इनसे जो सीनियर होते हैं इनको गाइडलाइन देते हैं, तो हमारे अंदर भी एक गाइडलाइन होनी चाहिए। सपोज कीजिए कि एक कुत्ते को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं और उसके गले में एक फीता बांध देते हैं, तो कातिल का पता कैसे कर लेता है। उनको ट्रेनिंग दी हुई है, तो हमें भी उस ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और उस ट्रेनिंग में हमें जो है निष्ठापूर्वक निभाने की भी ज़रूरत है। हमें वेल गाइडलाइन की भी ज़रूरत है कि हमारे पास एक वेल गाइडलाइन देने वाले कोई व्यक्ति हों, ठीक है, जिससे हम गाइडेंस सही तरीके से ले सकें। तो ये डिसिप्लिन हमें जो है, डिसिप्लिन मेक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है। तो हम परफेक्ट कब होएंगे, जब हमारे अंदर डिसिप्लिन अच्छी तरीके से होगी, ट्रेनिंग अच्छी तरीके से होगी। नहीं तो ऐसे हम क्या, स्ट्रीट डॉग को अगर गले में फीता बांध दे तो बोले आप कातिल का पता कर लो, वो कर लेंगे? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि उसको ट्रेनिंग नहीं दी हुई है। उसको ट्रेनिंग नहीं दी हुई हो, कतई नहीं पता कर सकता है कि नहीं है। तो डिसिप्लिन जो है, हमारे अंदर एक ट्रेनिंग की ज़रूरत है, एक गाइडलाइन की ज़रूरत है, हमें गाइड करने वाले की ज़रूरत है। सपोज कीजिए हम लोग रास्ते पे एक पतंग उड़ाते हैं, है ना, तो पतंग जो है कहाँ से गाइडेड हो रहा है, डोर से, है ना। अगर वो डोर टूट गई तो फिर उस पतंग का क्या वैल्यूएशन है, कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो क्या बन गया, एक कागज का टुकड़ा, अ पीस ऑफ पेपर। तो किसी भी चीज़ को हम लोग जब डिसिप्लिन में करते हैं, एक गुड वे में करते हैं, तो उसके लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। आप सपोज कीजिए समुद्र है, ये जब अपनी डिसिप्लिन को पार कर जाता है तो क्या होता है, सुनामी आ जाती है, तहस नहस हो जाता है, बर्बादी आ जाती है, परेशानी हो जाती है। तो हमें अगर इस तबाही से, इस परेशानी से, इस नुकसान से अगर बचना है, चाहे वो करियर के मामले में हो या किसी भी मामले में हो, तो हमें सबसे पहले डिसिप्लिन को फॉलो करना होगा। हमें डिसिप्लिन का अनुयायी बनना होगा, फॉलोअर बनना होगा, तभी हम वेल डिसिप्लिन हो सकते हैं। और डिसिप्लिन को अपने ज़िंदगी में अगर हम लोग नहीं अगर फॉलो करते हैं, अगर एसेंशियल पार्ट नहीं मानते हैं, तो हम लाइफ में भी तरक्की कभी नहीं कर सकते हैं। अब नदी को सपोज कीजिए, नदी की 2 तटें होती है, उसके बीच में नदियाँ बहती है। अगर वो 2 तट न रहे, उसके ऊपर से बहना शुरू कर दे तो क्या होगा, बाढ़ आएगा, अकाल पड़ेगा, तहस नहस होगा, परेशानी होगी, तबाही होगी। तो हम लोग अगर अपने ज़िंदगी में इस तहस नहस से, इस बर्बादी से, इस अकाल से, इस परेशानी से अगर बचना चाहते हैं, तो एनी वे वी हैव टू मेंटेन डिसिप्लिन इन आवर लाइफ। हमें अपनी ज़िंदगी में जो है डिसिप्लिन को सबसे महत्वपूर्ण रोल, है ना, देना होगा। और सबसे पहले डिसिप्लिन हमें अपनी ज़िंदगी में अदा करनी होगी, अदरवाइज़ हम लोग कभी तरक्की नहीं कर सकते। तो तरक्की के लिए फर्स्ट वी हैव टू मेंटेन डिसिप्लिन इन आवर लाइफ। बहुत कंपलसरी है, बहुत एसेंशियल है। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ हमारी निर्भरता जो है, हमारी निर्भरता अगर खुद पे नहीं होगी तो औरों पे हम निर्भर होकर क्या डिसिप्लिन हो सकते हैं। हमें डिसिप्लिन के लिए खुद पे भी निर्भर होना होगा। और चलिए, इन चंद पंक्तियों के साथ, चंद शब्दों के साथ आपकी रंजू बिटिया आपसे विदा ले रही है। वीडियो कैसा लगा, रंजू बिटिया का सोच कैसा लगा, आप लोग ज़रूर बताइएगा। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।